हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। मेरा नाम गौरव है, मैं क्वांट फैकल्टी हूँ। और आज हम लोग अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट इस टॉपिक को पूरी तरीके से कमांड नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक में मैं पहले क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले मैं इसकी थियरी कराऊंगा। थियरी की डिटेलिंग प्लीज़ ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट को पूरे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जितने भी बिगिनर्स हैं, आप लोगों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। सो एलिगेशन अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि एलिगेशन को एक चैप्टर नहीं होता, एलिगेशन इज अ मेथड। मेथड पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। सो प्रैक्टिस सेशन हम लोग बाद में करेंगे, पहले थियरी पे आते हैं। सो एलिगेशन इज अ मेथड, फर्स्ट पॉइंट। अब इस मेथड को सीखने के लिए हम लोग को क्या क्या कंडीशन, क्या क्या थियरी की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दुनिया का कोई भी फॉर्मूला जहाँ पर प्लस साइन इस्तेमाल होता है, वहाँ पर हमारे पास ग्रुप फॉर्मेशन होता है। दुनिया का कोई भी फॉर्मूला जहाँ पर प्लस साइन इस्तेमाल होता है, वहाँ पर होता है ग्रुप फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहते हैं कि क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट ग्रुप्स। आई टॉक अबाउट क्लास में एक टेस्ट ले लिया गया, टीचर ने टेस्ट ले लिया, तो पास स्टूडेंट अलग, फेल स्टूडेंट अलग। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप फॉर्मेशन, जहाँ भी दुनिया का प्लस, किसी भी फॉर्मूले में प्लस साइन इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वहाँ पे ग्रुप फॉर्म हो रहा है। ओके, जहाँ पर भी ग्रुप फॉर्म होगा वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज। और जिसको भी एलिगेशन पढ़ना है, सबसे पहले आप लोगों को वेटेड एवरेज सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिगेशन सीख पाएंगे। और जहाँ पर भी वेटेड एवरेज अप्लाइड होता है, वहाँ पर अप्लाइड होता है एलिगेशन। पर देखिए, एलिगेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए भाई कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन होगी, तब हम लोग एलिगेशन को अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, ओके। सबसे पहली चीज़ अगर मैं पूछूं आपसे, मैंने बोला प्लस साइन जहां पर भी इस्तेमाल होगा वहां पर होता है ग्रुप फॉर्मेशन। इफ आई आस्क कि अगर एलिगेशन के रेस्पेक्ट में मैं पूछूं कि ग्रुप कैसे डिफाइन करते हो, आप ग्रुप कैसे डिफाइन करते हो। जैसे स्कूल में मेरे ग्रुप में 5 लोग थे, और 5 लोग थे, दैट मीन्स हर ग्रुप में क्या होती है, क्वांटिटी होती है, दैट इज नंबर्स। एकदम एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखते रहिए। ग्रुप में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहली चीज होती है क्वांटिटी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वो ग्रुप बना कैसे। वो ग्रुप बनता है किसी सर्टेन एट्रीब्यूट से, सर्टेन क्वालिटी से। तो एक चीज हमेशा रखिएगा कि हमारे हमारे पास ग्रुप में दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब इन शॉर्ट नंबर्स। जैसे आप किसी बॉयज ग्रुप या गर्ल्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, पास स्टूडेंट या फेल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो कितने पास स्टूडेंट्स, कितने फेल स्टूडेंट्स, या कितने बॉयज, कितनी गर्ल्स, ये होता है नंबर्स, यानी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी। अब क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं आप, तो क्वालिटी डिफाइन होती है किसी के भी एवरेज वैल्यू से, उस ग्रुप के एवरेज वैल्यू से। जैसे मेरे ग्रुप में मैंने बोला कि सब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो कोई थोड़ा सा कम होगा, कोई थोड़ा ज़्यादा होगा। हम लोग एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, और एग्रीगेट वैल्यू निकालने के बाद ये पता लगा कि ये स्टूडेंट 70% से ऊपर वाले हैं, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट बोले जाएंगे। तो आप उनका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई भी स्टूडेंट 40% से ऊपर है ही नहीं, इसका मतलब उसको बोलेंगे कि यार ये थोड़े कम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये फेल ज़्यादा होते हैं इसमें से स्टूडेंट्स। तो हम लोग ग्रुप डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी, और हर ग्रुप में ज़रूर होता है कि वहाँ पे नंबर कितना है, क्वांटिटी कितनी है। ओके, सो अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज बाई एवरेज वैल्यू। अब पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज, एवरेज का डेफिनेशन क्या होता है। तो एवरेज का डेफिनेशन होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। Any attribute or anything that is distributed equally, that is said to be average. अब पॉइंट ये आता है कि ये सारी चीज़ ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। बट मुझे ये जानना है कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्वालिटी, जैसे हमारे पास एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्वालिटी कैसे डिफाइन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में जब भी पार्ट्स में ब्रेक करेगा, दो ग्रुप्स की बात करेगा, ग्रुप की बात करेगा, तो दो चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। उसमें हमेशा रखिएगा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, दैट इज स्पीड, स्पीड की बात करता है, प्राइस की बात करता है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन की बात करता है। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मतलब जैसे परसेंटेज शुगर कितना, परसेंटेज वाटर कितना, ठीक है। एग्जाम्पल,
परसेंटेज शुगर, परसेंटेज अल्कोहल, इन सारी चीज़ों की बात करता है एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आप बता सकते हैं। एक और चीज़, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको रब कर देता हूं प्लीज़। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, तो इस तरीके का कुछ परसेंटेज हमारे पास जो होता है यहां पर, दीज थिंग्स, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या होता है अक्सर एलिगेशन अप्लाई करते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, प्लीज थोड़ा ध्यान सुनते चलिएगा। ठीक है, अब ये जो भी चीजें मैंने लिखा हुआ है, दैट इज स्पीड, प्राइस, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, प्रॉफिट लॉस परसेंट, कोई भी तरीके का परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस परसेंट हो, परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज हो, प्राइस की बात करें, स्पीड की बात करें, ये सब चीजें आपके पास एक एवरेज वैल्यू होती हैं। ये किसी एक ग्रुप की एवरेज वैल्यूज होती हैं। अब कई बार लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि परसेंटेज एक एवरेज वैल्यू कैसे हो सकता है, प्राइस एवरेज वैल्यू कैसे हो सकता है, स्पीड एवरेज वैल्यू कैसे हो सकता है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, मैं प्राइस से ले लेता हूँ कि सपोज कर लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है जहाँ पर 5 किलो चावल है, 5 kg। अब एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये 1 किलो, ये 2 किलो, ये 3 किलो, ये 4 और ऊपर वाला 5। अगर मैंने कहा कि इसका प्राइस मान लीजिए ₹50 पर केजी है, ₹50 पर केजी, तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो आपके पास ये ऊपर वाला 1 किलो रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला 1 किलो रहेगा, ये वाला 1 किलो रहेगा, ये सब ₹50 के रहेंगे। इज इट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड? यस, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक एवरेज को डिफाइन करेगा। और एवरेज किसको डिफाइन करता है? क्वालिटी को डिफाइन करता है। मतलब मैंने कहा कि एक चावल ₹50 वाला है, एक चावल ₹30 वाला है, ये हमारे पास एक क्वालिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, प्राइस क्वालिटी को डिफाइन करता है। देन सेकेंड एग्जाम्पल, लेट अस सपोज इफ आई टॉक अबाउट परसेंटेज शुगर। तो मैंने कहा कोई एक ग्लास है जिसमें एक चीनी का घोल बनाया गया, और यहां पर मान लीजिए शुगर परसेंटेज इज 40%। तो सपोज इफ आई टॉक कि यार यहां पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये चाहे आप इतने पार्ट की बात कर लो, चाहे एक ड्रॉप की बात कर लो, चाहे जितने की भी बात कर लो, ये होमोजीनियस रहेगा। होमोजीनियस कोई भी चीज होती है, दैट मीन्स दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इफ इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट रिप्रेजेंट्स एवरेज वैल्यू, एंड इफ इट इज एवरेज वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स क्वालिटी। परसेंटेज शुगर 40%, कोई परसेंटेज रहेगा किसी कंटेनर में आपके पास 30% शुगर, तो डेफिनेटली परसेंटेज शुगर जहां पे हायर रहेगा उसकी अच्छी क्वालिटी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ओके फाइन। सो अच्छा, देन याद रखिएगा, कोई भी परसेंटेज वैल्यू, कोई भी परसेंटेज वैल्यू आपके पास एक एवरेज ही वैल्यू होता है। ये पॉइंट को भी मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दुनिया का कोई भी परसेंटेज वैल्यू जो होता है वो एक एवरेज ही वैल्यू होता है। तो ये सब जो हमारे पास जो मैंने लिखा हुआ है, स्पीड, प्राइस, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंट, ये सब जो होता है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से क्वालिटी। क्वालिटी, फाइन। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। ये सारे पॉइंट्स को प्लीज लिख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा आपके पास जनरलाइज चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देंगे धीमे धीमे इन्हीं सब पॉइंट्स को हम लोग यूज करेंगे। आप लोग एक एक चीज को मैप करते रहेंगे। इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपके पास कुछ, हम लोग इस तरीके से एलिगेशन यूज करते हैं कि हम लोग 3 वैल्यूज को रखते हैं, A1, मान लीजिए A2, और बीच में आता है AW, एंड दिस इज द वेटेड एवरेज वैल्यू। अगर मैं इसके पहले रिलेशन की बात कर लेता हूं, पहले मैं रिलेशन की बात करता हूं, तो इट इज लाइक कि सपोज कर लो A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1। तो एग्जैक्ट रिलेशन क्या रहेगा कि जो वेटेड एवरेज होता है, ध्यान सुनिएगा, जो वेटेड एवरेज जो बीच का वैल्यू होता है वो इनके कहीं बीच का वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है, तो ये 10 से छोटा नहीं हो सकता, ये 20 से बड़ा नहीं हो सकता, नॉट इवन 10 20 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो इसका एग्जैक्ट रिलेशन कैसे निकल के आता है? दैट इज A2 इज ग्रेटर देन AW इज ग्रेटर देन कितना? A1। ये हमारे पास एग्जैक्ट रिलेशन आएगा। ठीक है, ओके। अब इस AW को हम लोग क्या बोलते हैं? AW हमारे पास होता है मिक्सचर का एवरेज, मिक्सचर का एवरेज या फिर वेटेड एवरेज।
weighted average. What is A1, A2? Average of individual groups. एवरेज ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स A1, A2. फाइन. अब देखिए यहां पे हम लोग लेते हैं डिफरेंस. ये डिफरेंस इधर आता है, ये डिफरेंस इधर आता है. ठीक है. अगर A1 छोटा वैल्यू है तो इसको हम लोग बोलते हैं चीपर वैल्यू. दिस इज चीपर. ये हमारे पास बड़ा वैल्यू है तो इसको बोलते हैं डियरर वैल्यू. ठीक है. बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू ऐसे देख सकते हैं. ये होता है मीनर, वेटेड एवरेज वैल्यू, ये सब बोलते हैं. अगर आप A2 और AW में देखें तो हमारे पास बड़ा कौन सा है? A2 बड़ा है तो ये बनेगा A2 माइनस का AW. यहाँ पे AW और A1 में डिफरेंस देखें तो हमारे पास क्या डिफरेंस आता है? AW माइनस का A1, ये डिफरेंस आता है. फाइन. तो ये हमारे पास एक रिलेशन बनता है. अब ध्यान से अगर सुनिएगा तो अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स को अगर मैं लिख दूं, सिंपल सी बात है, ये जो A1 A2 अगर एवरेज वैल्यू है मतलब मैंने क्या पुट किया? मैंने क्वालिटी पुट किया. दो जो ग्रुप्स हैं उनके इंडिविजुअल क्वालिटीज को पुट कर दिया मैंने. क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड, प्राइस, परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्रॉफिट लॉस परसेंट, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, यही सब इस्तेमाल होता है. इसके अलावा अगर कोई चीज़ इस्तेमाल होगी तो मैं बता भी दूंगा आप लोगों को. ठीक है. और ये होता है जब दोनों ग्रुप्स को मिला देते हैं. जैसे मैंने मिल्क और वाटर को मिला दिया तो बीच में एक मिक्सचर मिला. तो जो मिक्सचर की प्राइस होगी, मिल्क का प्राइस कितना, वाटर का प्राइस कितना, और जो मिक्सचर का प्राइस होता है वही वाले वैल्यू को हम लोग बीच में रखते हैं. दैट इज वेटेड एवरेज वैल्यू बोलते हैं. फाइन. अच्छा, ये क्वालिटी होता है. हमेशा रखिएगा कि हम लोग कोई भी एलिगेशन का जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर मैं क्वालिटी इस्तेमाल करता हूं तो हमेशा जो रेशियो आता है वो हमेशा क्वांटिटी का आता है. हमेशा. ये एकदम जनरलाइज चीज़ है कि एलिगेशन में हमेशा इस्तेमाल क्या किया जाता है? क्वालिटी को इस्तेमाल किया जाता है, एवरेज वैल्यूज को इस्तेमाल किया जाता है. रेशियो किस चीज़ का आता है? क्वांटिटी का. अब इसको मैं थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ. इस पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई जो रेशियो आता है वो किस चीज़ का आता है? अगर मैं एक जनरलाइज चीज़ लिख दूँ, इट इज़ ऑफ डिनोमिनेटर. क्या मतलब है डिनोमिनेटर का? पहला पॉइंट में लिखता हूँ. फर्स्ट पॉइंट, अगर एलिगेशन में मैंने कभी भी इस्तेमाल किया स्पीड, एलिगेशन में मैंने इस्तेमाल किया स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमेशा रखिएगा कि जो भी चीज आप क्वालिटी वाइज अप्लाई कर रहे हैं उसका जो भी फॉर्मूला होता होगा, उसमें जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू आता होगा, हमेशा रेशियो उसी का आएगा. ये सारे पॉइंट्स को प्लीज लिख लीजिएगा. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यानी हमारे पास रेशियो किस चीज़ का आएगा? रेशियो आएगा टाइम का. स्पीड इस्तेमाल करते हैं तो रेशियो किस चीज़ का आता है? टाइम का आता है. सेकेंड पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट अगर एलिगेशन में अप्लाई किया जाए, कि मान लीजिए पहले वाले वैरायटी पे कुछ और प्रॉफिट लॉस हो रहा है, सेकंड वाले पे कुछ और, ओवरऑल कितना हो रहा है, तो वो सेंटर वाली वैल्यू रहती है. वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको क्वेश्चन सफिशिएंट मिल जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट सीख लीजिए. तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर आप लोग अप्लाई करते हैं उसका फॉर्मूला क्या बनता है? या तो प्रॉफिट होगा फॉर पी, लॉस या तो फिर लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, अपॉन हमेशा बेस वैल्यू क्या होता है? CP मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100%. तो आपके पास जो रेशियो आएगा वो किस चीज़ का आएगा? कॉस्ट प्राइस का आएगा. मैं इसी चीज़ में एक एक्सेप्शन को आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, आगे चल के एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा रेशियो किस चीज़ का आता है? CP का आता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, तो स्पीड हो गया, प्रॉफिट लॉस परसेंट हो गया. अगर मैं इस्तेमाल करूं प्राइस, तो प्राइस हमेशा क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी. तो अगर आप प्राइस यूज करते हैं जैसे 30 रुपये पर केजी, 50 रुपीज़ पर केजी, कुछ भी, तो हमेशा जो रेशियो आता है वो किस चीज़ का आता है? क्वांटिटी का आता है. रेशियो किस चीज़ का आएगा? क्वांटिटी का आएगा. फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं. जैसे मान लीजिए हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं, अगर सपोज कर लीजिए मुझे इस्तेमाल करना है एलिगेशन में डिस्टेंस, एलिगेशन में इस्तेमाल करना है डिस्टेंस, तो अगर कभी दिमाग में आए कि डिस्टेंस इस्तेमाल किया जाए तो हमारे पास रेशियो किस चीज़ का आएगा? तो पहली बात है डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम. अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो किस चीज़ का आता है तो आप कहेंगे डिनोमिनेटर का. क्या आपको कुछ डिनोमिनेटर में दिख रहा है? नहीं. तो आज तक, अभी तक, कभी भी किसी भी किताब में ये गलत कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा बेसिकली. डिस्टेंस इज नॉट एप्लीकेबल इन एलिगेशन.
तो अगर ये छोटा सा एक एग्जांपल अगर आप लोगों को क्लियर हो गया, जो कि आप प्रीवियस चीज़ों से मैप कर सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ अप्लाई कर पाएंगे एलिगेशन में, कौन सी चीज़ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। फिफ्थ एक पॉइंट जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं बोलूँगा परसेंटेज शुगर, मान लो आपके पास कि कोई भी ग्लास में मैंने चीनी का घोल बनाया हुआ है, तो उसमें शुगर परसेंटेज आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप लिख सकते हैं इसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर अपॉन टोटल मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। आप डिनोमिनेटर में देख लीजिए क्या है, टोटल मिक्सचर मतलब जिसमें शुगर और वाटर दोनों इंक्लूडेड रहेगा। तो हमेशा देखिएगा शुगर परसेंटेज हो, चाहे अल्कोहल परसेंटेज हो, चाहे आपके पास वाटर परसेंटेज हो, सोडा परसेंटेज हो, कुछ भी रहेगा, हमेशा रेशियो किस चीज़ का आएगा, टोटल मिक्सचर का आएगा, टोटल मिक्सचर का रेशियो आएगा। ठीक है, 6 पॉइंट पे चलते हैं। एक लास्ट पॉइंट, सीआई में एलिगेशन इस्तेमाल नहीं होता है, ओनली इफ की एक साल के लिए दिया रहेगा तो एसआई सीआई सेम रहता है। एसआई में इस्तेमाल हो सकता है एलिगेशन। तो आपके पास क्या होता है, रेट परसेंट इन एसआई हमारे पास एलिगेशन में इस्तेमाल होता है, और जो रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है, अब पॉइंट क्या होता है कि अगर मैं जनरलाइज्ड वे में आपसे पूछूं कि भाई एलिगेशन अगर हम लोग रेट परसेंट का इस्तेमाल करेंगे तो रेशियो किसका आना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट आप बोलेंगे कि भाई प्रिंसिपल इनटू टाइम का आना चाहिए। बट हमेशा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये P1T1:P2T2 का रेशियो सपोज कर लीजिए आ रहा है, तो 99.99% क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है कि टाइम इज सेम। 99.99% क्वेश्चन में आप कहीं पर भी कोई भी किताब उठा लीजिएगा, वहां पे यही दिया रहता है कि मैंने 2 लोगों को उधार दिया 2-2 साल के लिए, टाइम तो सेम हो गया। अब जो प्रिंसिपल रहता है उसी के रेशियो में बेसिकली रेट परसेंट जो हमारे पास जो रेशियो आएगा अल्टीमेटली वो प्रिंसिपल का रेशियो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब टाइम क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.01% में कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल को सेम कर देगा, तो प्रिंसिपल अगर सेम हो जाएगा तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये दो चीजें पॉसिबिलिटी बनती हैं। 99.99% केस में टाइम सेम दिया रहेगा, आप कभी भी देख लेना। तो ये 6 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं जरा एक बार। रेशियो किस चीज का आता है, डिनोमिनेटर का। कोई भी चीज अप्लाई करनी है, ठीक है, और क्या क्या चीजें हमारे पास अप्लाई हो सकती हैं, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया था, प्राइस, स्पीड, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, नाउ सी, स्पीड इस्तेमाल किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेशियो किस चीज का आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। प्रॉफिट लॉस परसेंट, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस अपॉन सीपी, डिनोमिनेटर में क्या दिखा, सीपी का रेशियो आएगा। इसमें एक एक्सेप्शन रहेगा जिसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। प्राइस इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में क्या दिखा, क्वांटिटी का रेशियो आ गया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, कभी भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा डिस्टेंस। कभी भी जो भी चीज़ आप अप्लाई करने का सोच भी रहे हो, आप उसका फॉर्मूला लिख लेना, डिनोमिनेटर नहीं है तो कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लस डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भी, क्योंकि पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, 2 वैरायटीज कम से कम की बात करनी चाहिए, तभी एलिगेशन अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लॉस परसेंट के सारे क्वेश्चन पे एलिगेशन अप्लाई होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को कि कभी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, हमेशा याद रखना टोटल मिक्सचर का रेशियो आता है। ये हमेशा याद रखना, टोटल मिक्सचर का रेशियो आएगा। रेट परसेंट इन एसआई, तो रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर जनरलाइज वे में बोलूं तो प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो आना चाहिए, बट 99.99% केस में टाइम हमारे पास सेम रहता है, तो रेशियो बनेगा प्रिंसिपल का। ये दो जो मैंने आपके पास पेजेस पूरा लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोगों को सीखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक और चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ कि जब भी वेटेड एवरेज आप पढ़ते हैं तो आपको 2 टेक्निक सीखनी होती हैं। एक तो आपके पास देखिए बेसिक टेक्निक है ही, इसके अलावा जो सीखना होता है दैट इज मिनिमम टेक्निक, और सेकंड बैलेंसिंग टेक्निक। अब इन टेक्निक्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि प्लीज़ आप लोग इस सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ भी चीज़ें मिस आउट हुई होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, सम पार्ट बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई साइकिल। देखिए पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका है, कुछ पार्ट ट्रेन से, कुछ पार्ट साइकिल से।
द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन एंड साइकिल, व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं एलिगेशन में स्पीड इस्तेमाल करता हूं तो हमारे पास रेशियो किस चीज़ का आता है, टाइम का रेशियो आता है। अब यहाँ पे क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर आपके पास ट्रेन का स्पीड है और 15 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या है, ये रेस्पेक्टिवली होना चाहिए था यहाँ पे वर्ड, ठीक है, ये आपके पास साइकिल का है। नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर मैं यहाँ पे कुछ पार्ट मैंने ट्रेन से ट्रेवल किया, कुछ पार्ट मैंने ट्रेन से ट्रेवल किया, रिमेनिंग पार्ट मैंने साइकिल से ट्रेवल किया, और यहाँ पे टोटल जर्नी की बात करेंगे, तो आप जरा ये बताइए ट्रेन का हमारे पास एवरेज स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, लिख लिया मैंने। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं। साइकिल की बात करेंगे, अब यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर इस्तेमाल किया हुआ है आपने, किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, डेफिनेटली हमारे पास क्या रहेगा, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। याद रखिएगा 5 मीटर पर सेकेंड हमेशा 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। 5 मीटर पर सेकेंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं बता रहा हूँ। अगर 5 मीटर पर सेकेंड 18 किलोमीटर पर आवर होता है तो 15 कितने के बराबर होगा, जस्ट 3 टाइम्स हो रहा है कि नहीं। तो 5 मीटर पर सेकेंड अगर 18 होता है तो 5 का ट्रिपल होगा 15, तो 18 का ट्रिपल हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। या फिर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई 15 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो हम लोग 18/5 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से कैंसिल आउट करेंगे कितने बार, 3 बार, 18 3 54। ओवरऑल जर्नी की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल जर्नी का जो एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज कितना है, देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अभी फाइंड आउट क्या करना है उसको देखेंगे। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 70 किलोमीटर पर आवर, तो बीच वाला वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 70 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब इतना यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने सेम यूनिट रखा हुआ है तो आप 80 70 54 वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ देखिए, अगर स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं, अब डिफरेंस लेंगे। यहां पर डिफरेंस कितने का आएगा, 80 और 70 का, दैट इज 10। 54 और 70 का डिफरेंस कितने का आएगा हमारे पास, 16 का डिफरेंस। तो ये रेशियो कितने का आया, ठीक है, दैट इज 8। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 8 टाइम्स, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स। रेशियो किसका आया हमारे पास, 8:5 रेशियो है। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात आपके पास क्या है कि यहां पर क्वेश्चन में हमेशा यहां पे जो रेशियो पूछा हुआ है वो डिस्टेंस का रेशियो पूछा हुआ है। अभी हमने किसका रेशियो निकाला, कई लोग यहाँ पे 8:5 आंसर मार्क करेंगे, बिल्कुल गलत रहेगा। स्पीड इस्तेमाल करने पे जो रेशियो आता है वो टाइम का आता है, बिल्कुल लिख लीजिएगा। तो ये 8:5 जो रेशियो आया हुआ है वो टाइम का रेशियो आया हुआ है। हमें निकालना है डिस्टेंस का रेशियो। अगर आपको डिस्टेंस का रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं, आप स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये स्पीड 80 को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो कितना बनेगा, 80 × 8। साइकिल 54 इंटू कितना, 5। अगर 5 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे कितना जाएगा, 16 टाइम्स। अगर मैं 4 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर दूंगा या फिर 2 से कैंसिल आउट कर दूं तो यहाँ पे कितना चला जाएगा, 27 टाइम्स। और 2 से फर्दर कैंसिल आउट कर दें 4 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना बनेगा, दैट इज 64। 16 4 64 इज टू कितना, 27, एंड दैट्स माय राइट आंसर। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 8:5 नहीं है। स्पीड इस्तेमाल करने में टाइम का रेशियो आता है। फर्दर मुझे डिस्टेंस का रेशियो लेना था तो आपके पास मैंने क्या किया, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो चुका है सभी को, ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर इन 6 आवर्स इन 2 स्टेजेस ऑफ जर्नी। 2 स्टेजेस मतलब 2 पार्ट्स की बात कर रहा है। फर्स्ट पार्ट बाई बस एट 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड पार्ट बाई ट्रेन एट 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 पार्ट्स की बात कर रहा है। पहला पार्ट वो बस से ट्रेवल करता है और दूसरा पार्ट ट्रेन से ट्रेवल करता है। मैं यहाँ पे टोटल पार्ट की, टोटल जर्नी की बात करूँगा, ओवरऑल पार्ट की बात करूँगा। क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, स्पीड इस्तेमाल करेंगे। बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्पीड इस्तेमाल करने में रेशियो किस चीज़ का आता है। तो आप जरा बताइए बस की एवरेज स्पीड कितनी है, बस की एवरेज स्पीड है 40, मैंने यहाँ पे लिख लिया 40। ट्रेन की एवरेज स्पीड 55, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 55। ओवरऑल जर्नी की अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो आपके पास देखिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर पूरे जर्नी का अगर आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा हमारे पास, 285। टोटल टाइम कितना, 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से कितने टाइम्स, 4 टाइम्स 24 और 45, 6 से 7 टाइम्स, पॉइंट कितना, 5। 47.5 किलोमीटर पर आवर हमारे पास एवरेज स्पीड आएगा। तो यहाँ पे आएगा 47.5।
यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इधर आएगा ट्रेन के नीचे, ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा 7.5 यहाँ पे, 7.5 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1:1 बनेगा। अब क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस होना चाहिए, हाउ मच डिस्टेंस डिड इट ट्रेवल बाई ट्रेन, ठीक है। अब पॉइंट क्या होता है कि जैसे ही 1:1 रेशियो आया हम लोग भूल जाते हैं कि ये किस चीज़ का रेशियो है, और मैंने 285 किलोमीटर को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज 142.5, 142.5 बिल्कुल गलत है आप लोगों का आंसर इस तरीके से। सिंपल सी बात याद रखिए, जो स्पीड इस्तेमाल करते हैं तो रेशियो किस चीज़ का आता है, स्पीड इस्तेमाल करने में जो रेशियो आता है वो टाइम का आता है। तो आपको डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, इनफैक्ट टाइम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 6 घंटे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बस से भी 3 घंटे ट्रेवल किया होगा उसने, और ट्रेन से भी 3 घंटे ट्रेवल किया होगा उसने। तो अगर आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हाट, ट्रेन, डिस्टेंस बाय ट्रेन। तो आपको करना क्या है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितना आ जाएगा 165 किलोमीटर, एंड दैट्स माय आंसर 165 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, प्लीज़ आप इसको बहुत सीरियसली लीजिए कि आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर 142.5 नहीं होगा, डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, टाइम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस बेस्ड मैं थोड़ा सा पार्ट पे ले आना चाहता था इसमें, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विथ 16 लीटर्स ऑफ वाटर, एक मिक्सचर की बात कर रहा है मिल्क और वाटर की, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए मिल्क, यहाँ पे वाटर, और बीच में बात करेंगे मिक्सचर की। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्राइस, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई प्राइस इस्तेमाल करने में रेशियो किस चीज़ का आता है, मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला हुआ है, अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विथ 16 लीटर्स ऑफ वाटर। सी यहाँ पे वाटर का क्वांटिटी दिया हुआ है वर्थ 90 पैसे पर लीटर, ये प्राइस किसका है, मिक्सचर का, 90 पैसे पर लीटर। ओके, इफ दिस इज 90 पैसे पर लीटर, प्योर मिल्क का प्राइस कितना है 1.08, देखो इसको आप 108 पैसा पर लीटर भी लिख सकते हैं, तो मिल्क के नीचे मैं डायरेक्टली लिखूंगा 108 पैसा पर लीटर। वाटर के प्राइस के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, एक चीज याद रख लीजिएगा कि वाटर का प्राइस कभी भी मेंशन नहीं रहेगा, तो वाटर का प्राइस हमेशा हमें 0 रखना होता है, वाटर का प्राइस 0। तो अगर 108 और 90 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 18 का, और 90 और 0 का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 90 का। और अगर इसको रेशियो लेंगे तो कितना बनेगा, 18 से 1 टाइम्स, 18 से कितना 5 टाइम्स, 5:1 का रेशियो आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे फंसता है कि मैंने प्राइस तो एलिगेशन में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि प्राइस इस्तेमाल करने में हमारे पास रेशियो किस चीज़ का आता है, क्वांटिटी का। ये पूरी जो नोट्स मैंने लिखवाया हुआ है, पूरे एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को मैप करा के दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपके पास जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा। अब ध्यान सुनिएगा, आपसे पूछा हुआ है मिल्क कितना था उस मिक्सचर में, ये जो 16 लीटर दिया हुआ है ये वाटर का क्वांटिटी दिया हुआ है। आप एक चीज देखना, मिल्क के नीचे मिल्क आएगा, मिल्क के नीचे मिल्क का क्वांटिटी, और वाटर के नीचे वाटर का क्वांटिटी। तो वाटर का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, दैट इज 16 लीटर्स। आपको निकालना क्या है, मिल्क का क्वांटिटी। तो ये जो 1 का वैल्यू है ये कितना है, 16 लीटर्स है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट 16 लीटर्स, तो 5 यूनिट कितना, 80 लीटर्स। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा, मिल्क का क्वांटिटी कितना बनेगा, दैट इज 80 लीटर्स, एंड दैट्स माय आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये भी प्राइस ओरिएंटेड है। बासमती राइस, ऑर्डिनरी राइस, दो डिफरेंट तरीके के राइस के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। ओके, सो पहला मैं बासमती राइस लिखता हूं, फिर ऑर्डिनरी राइस के बारे में लिखते हैं, और यहां पे बीच में आएगा ओवरऑल टोटल प्राइस, ठीक है, दोनों का मिक्सचर का प्राइस, या फिर मिक्सचर लिख सकते हैं आप, टोटल मतलब मिक्सचर भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए क्या बोला हुआ है, अ शॉपकीपर हैज़ बासमती, मिक्सेज होगा यहाँ पे, कुछ थोड़े से एरर है। अ शॉपकीपर मिक्सेज बासमती राइस विथ 40 kg ऑफ ऑर्डिनरी राइस, ये ऑर्डिनरी राइस का हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है। बासमती राइस का प्राइस कितना है, 42 रुपीज़ पर kg, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस। अब पॉइंट क्या रहेगा कि जो बासमती राइस रहेगा उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 42 रुपीज़ पर kg,
ऑर्डिनरी राइस का प्राइस कितना है 24 रुपीज पर केजी। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस, ठीक है, बासमती राइस का क्वांटिटी निकालना है। इफ द शॉपकीपर सेल्स द मिक्सचर, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है, विच यील्ड्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब कभी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास मिक्सचर का इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर दिया रहेगा, तो हमेशा देखिएगा इसके साथ एक प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा। आपको अल्टीमेटली निकालना क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालना रहेगा। अभी फिलहाल मैं एसपीसीपी के रेशियो की कुछ बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं कि जो सीपी निकालना होता है एसपी से, तो एक फॉर्मूला होता है सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मैं रेशियो मेथड इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि कई लोगों को पता नहीं होगा, वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं पढ़ाऊंगा। अब बेसिकली क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना है 40 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना बनेगा 125। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से कितना 8 बार, 8 चौके 32, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर का प्राइस कितना आएगा 32 लिखेंगे, ना कि 40 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। इस 40 और 25 से मैंने ये 32 निकाला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर मैंने निकाल लिया। ओके, नाउ सी 42 32 यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा, दैट इज 10। 32 24 यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा हमारे पास 8। 8:10 जो रेशियो बनेगा हमारे पास कितना बनेगा, 2 से कैंसिल आउट 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल आउट कितना 5 टाइम्स। जस्ट अ सेकेंड, ये मैं क्लियर लिख देता हूं। सो 4:5। तो अगर प्राइस इस्तेमाल करते हैं तो किस चीज का रेशियो आता है हमारे पास, क्वांटिटी का रेशियो आता है। अब पॉइंट ये है कि आपके पास बासमती जो राइस है उसका क्वांटिटी पूछा हुआ है, ऑर्डिनरी राइस का क्वांटिटी दिया हुआ है। दैट मीन्स कि हमारे पास, अगर मैं इसको दूसरे पेन से लिख लेता हूं, ये ऑर्डिनरी राइस का क्वांटिटी है, दैट इज 40 kg। ऑर्डिनरी के नीचे ऑर्डिनरी रहेगा, बासमती के नीचे बासमती आएगा आपके पास, ठीक है। तो ऑर्डिनरी राइस का हमारे पास क्वांटिटी कितना दिख रहा है 5 यूनिट, और बासमती राइस का जो निकालना है वो कितना है 4 यूनिट्स। तो आप एक सिंपल सी बात बताइए, 5 यूनिट जो है ये कितने के बराबर है 40 kg के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 kg के, 1 यूनिट 8 kg के। यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बासमती, दैट इज कितना 4 यूनिट्स। 4 यूनिट कितने के बराबर होगा 4 × 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना 32 kg, एंड दैट्स माय आंसर। ठीक है, 32 kg इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके फाइन। सो प्राइस इस्तेमाल करने में रेशियो क्वांटिटी का आता है, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। देखिए अब यहां पे क्या है इस चीज को, कि जब आप सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें चीज बताना चाहता हूं कि मान लो आपके पास एक वेसल है जहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है। मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2। सेकेंड वाले वेसल में कितना रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 8:5 दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो। अब पॉइंट क्या है, कुछ पार्ट हम लोग इस वेसल से निकालेंगे, कुछ पार्ट हम लोग इस वेसल से निकालेंगे, और अल्टीमेटली हमारे पास जो यहाँ पर जो मिक्सचर बनेगा, जो थर्ड आपके पास कंटेनर बनेगा, यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, दैट इज 9:4 है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग को रेशियो नहीं, इनफैक्ट हमें फ्रैक्शन लेना होता है। फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से क्या निकलता है, कॉन्सेंट्रेशन निकलता है। कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एक पार्ट बताता है। जैसे मैंने कहा 25% मिल्क है, दैट मीन्स अगर 100 लीटर आपके पास अगर मिक्सचर हुआ उसमें से 25 लीटर मिल्क होगा, रिमेनिंग 75% कुछ भी हो सकता है, वाटर या कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 में से 25 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, मिल्क होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन एक पार्ट बताता है, उसको हम लोग चाहे परसेंटेज में लिख सकते हैं चाहे फ्रैक्शन में लिखें, बात बराबर है। जैसे 50% को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करते हैं। अब बात यह है कि दो लिक्विड है, मिल्क है और वाटर है, तो या तो मैं सॉल्व करूंगा मिल्क अपॉन टोटल, या तो मैं सॉल्व करूंगा मिल्क अपॉन टोटल, या फिर सॉल्व करूंगा वाटर अपॉन टोटल। देखिए दोनों केस में जो रेशियो आएगा वो टोटल मिक्सचर का ही आएगा। मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन चाहे वो परसेंटेज में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो, कभी भी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा जो रेशियो आएगा वो टोटल मिक्सचर का आएगा। ये सारे पॉइंट को प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लेट अस सपोज
कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, इन दोनों में से कुछ मिक्स किया गया और ये कंटेनर सी बन गया। ठीक है, तो जब आप यहाँ से लिक्विड निकालेंगे तो बेसिकली एक मिक्सचर निकलेगा, मिक्सचर ऑफ व्हाट, ए। जब आप यहाँ से लिक्विड निकालेंगे तो दिस विल बी व्हाट, मिक्सचर ऑफ व्हाट, बी। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लो ए वाले कंटेनर की बात करें, बी वाले कंटेनर की बात करें और सी वाले कंटेनर की बात करें, जो मिक्सचर बन रहा है इन लोग का, बड़ा वाला कंटेनर, तो मैंने इस्तेमाल किया मान लो मिल्क अपॉन टोटल, मिल्क अपॉन टोटल। तो मिल्क अपॉन टोटल कितना बनेगा, ए वाले में हमारे पास मिल्क अपॉन टोटल आया 5/7 यूनिट्स, 5/7। बी वाले में आया 8/13, और तीनों मिला के कितना आया, इन दोनों में कितना आया, 9:, कितना है हमारे पास, 9:4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9/13। अब कभी भी फ्रैक्शन में आप फंस जाओ तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर है उसका ले लो आप एलसीएम। 7/13 का एलसीएम कितना बनेगा हमारे पास, जैसे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 13 × 7 दैट इज 91 हमारे पास एलसीएम बनेगा। अब ये जो मैंने एलसीएम लिया हुआ है इससे क्या होगा कि मेरे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, फ्रैक्शन को माइनस करना फिर रेशियो लेना, उससे अच्छा है कि मैं लीनियर फॉर्म में चेंज कर दूँ। ये 13 × 7 पहले यहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। 13 × 7 को पहले इधर जाएंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 बचेगा, 13 5 कितना, 65। तो पहले आप इसमें इधर लेके जाओ, फिर इधर लेके जाओ, फिर इधर लेके जाओ और सॉल्व करो। 13 × 7 जब यहाँ पे जाएगा 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 7, 7 9 कितना, 63। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 8 कितना, 56। आपके पास जो रेशियो आएगा, डिफरेंस आएगा, वो कितने का आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर कितना आएगा, 7। अब ध्यान रखिएगा, हमने डिनोमिनेटर में क्या रखा था, टोटल, तो ये जो रेशियो आया है ये रेशियो आता है टोटल मिक्सचर का। टोटल मिक्सचर का कहां से, ये ए का और ये बी का, ए के नीचे ए का, बी के नीचे बी का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो यही आपको पूछा था कि किस रेशियो में मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन अ वेसल 5:2 एंड इन अनदर वेसल 8:5, इन व्हाट रेशियो शुड द टू बी मिक्सड, मतलब दोनों के मिक्सचर का रेशियो चाहिए, जो ए से निकाला गया, जो बी से निकाला गया। मतलब अगर ए से 7 लीटर निकाला जाएगा तो बी से कितना लीटर निकाला जाएगा, 2 लीटर निकाला जाएगा, ये इनका रेशियो बनेगा। अब पॉइंट क्या है कि सेम क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा। मैंने मिल्क अपॉन टोटल से सॉल्व कर लिया, आप वाटर अपॉन टोटल से भी सॉल्व कर लें, दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा और दोनों केस में टोटल मिक्सचर का ही रेशियो आएगा, आंसर 7:2 ही बनेगा और कोई आंसर हो नहीं सकता। ठीक, तो ये हमारे पास पहला पार्ट इसका हो गया कॉन्सेंट्रेशन वाले का। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है तो मैं इसमें फटाफट मान लीजिए, चलो वाटर अपॉन टोटल लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने अब ट्राई करूंगा वाटर अपॉन टोटल से। पहला वाला कंटेनर, अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, फर्स्ट वाले कंटेनर की बात करेंगे तो यहाँ पे 3:2 रेशियो है, कितना बनेगा यहाँ पे, 2/5। 3 मिल्क है, 2 वाटर है, मुझे वाटर अपॉन टोटल इस्तेमाल करना है, 2/5। बी की बात करते हैं, यहाँ पे 3 है वाटर और टोटल कितना बनेगा, 5, 3/5, सॉरी 3/5। सबका मिलाकर कितना हो रहा है, 3:5 मिल्क और वाटर, यानी अगर मैं वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा तो 5 आउट ऑफ कितना, 8, ये टोटल मिक्सचर का वैल्यू आएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 और 8, हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, ये बनेगा 40। अगर 40 को आप पहले क्या करेंगे, 40 को आप पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को पहले इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 को अंदर ले जाएंगे, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 टाइम्स 8 2 कितना, 16। 8 से कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स, 5 5 कितना बनेगा, 25। 5 से कैंसिल आउट करेंगे 8 टाइम्स, 8 3 कितना बनेगा, 24। ठीक है, तो 16 25 24 ये मेरे पास आपके पास वैल्यू बना। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लूँगा तो कितना बनेगा, 16 25 का यहाँ पे बनेगा 9, 25 24 का डिफरेंस लिया जाएगा, कितना बनेगा, 1, 1:9। अगर आपको लग रहा होगा कि ये आंसर है तो ये आंसर गलत है। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ हम लोग गलत कर रहे थे यहाँ पे, कहाँ पे गलती हो गई। एक्चुअली में ये क्वेश्चन किस तरीके का आपके पास आजकल एग्जाम में आ रहा है, वो चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये सब चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। जैसे ही आप अभी तक सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ये तीनों वैल्यूज आई यहीं पे गलती निकल गई कि अगर ये वैल्यू 16 है छोटी वाली वैल्यू, ये वैल्यू 24 है बड़ी वाली वैल्यू, आपके पास इन्हीं के रेंज में ये वैल्यू आना चाहिए, तो ये 25 कभी ये बीच का वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो आपके पास जब ऑप्शन देगा ना तो एक ऑप्शन ऐसा देगा
दिस मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल या कैन नॉट बी डिटरमाइंड कुड बी द आंसर। दिस मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल, ऐसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ चुका है। तो प्लीज़ आप लोग जो स्टार्टिंग से बढ़ाया गया है वो चीज़ों पे ध्यान रखिए। जो मैंने यहाँ पे रिलेशन आप लोगों को बताया था कि जो वेटेड एवरेज का वैल्यू होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, चीपर और डियरर के बीच में, नॉट इवन बराबर भी नहीं हो सकता। इनके रेंज 10 और 20 मान लीजिए ये वैल्यूज हैं, तो 10 से बड़ा होगा, 20 से छोटा होगा, ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा। इसी से क्वेश्चन फंस जाता है कई बार। फाइन, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का आपके पास है। अब इसको जरा देखते हैं कि यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 7:22, यहाँ पर दिया हुआ है 21:37 और मिक्सचर में दिया हुआ है 25:62। नाउ सॉल्व करते हैं। मान लो ये ए वाला मिक्सचर है, ये बी वाला और ये सबका मिलाकर सी वाला, ठीक है। तो ए वाला मिक्सचर, बी वाला मिक्सचर और सी वाला मिक्सचर, यहाँ पर कितना बनेगा, मिल्क अपॉन टोटल 7:22 कितना बनेगा, 7/29। सेकेंड वाले में कितना है, 21:37 कितना बनेगा, 21/58। ओवरऑल कितना बनेगा, 25:62 है तो कितना बनेगा, 25 अपॉन ये बन जाएगा 87। अब पॉइंट क्या होता है कि अगर आप लोग ये सोचें कि इसका एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एलसीएम तो लेना है, नो डाउट एलसीएम लेना है, बट 29, 58, 87 से आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं 29, 58, 87 ये कुछ बनता है आपके पास। ये बेसिकली 29 के मल्टीपल में ये वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो दिस विल बी नथिंग बट 29 इंटू 1 है ये 29 इंटू 87 है और यहाँ वाला वैल्यू जो है वो 29 इंटू 2 है, ठीक है। सॉरी 29 इंटू 3 है, ये 29 इंटू 3 है। अब पॉइंट क्या है कि अगर आप इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना बनेगा, 29 तो कॉमन बन गया, बचा 2 और 3। अब इस वैल्यू को आप तीनों जगह मल्टीप्लाई करिए, देखिए 29 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 6, 6 7 42। अब इजी हो गया। अगर आपने वैल्यू देख लिया, वैल्यू पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अल्टीमेटली हर क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन तो कराएगा। 29 इंटू 3 है, 29 इंटू 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 इंटू 25 कितना बनेगा, 50। 29 टू ज़ा ये कैंसिल आउट हो गया, बचा 3, 3 21 कितना बनेगा, 63। तो आप देखिए यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13 का। तो राइट आंसर विल बी कितना, 13:8। किसका रेशियो आएगा, टोटल मिक्सचर का फ्रॉम, और मिक्सचर रहेगा, याद रख लेना। कई बार लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो मिल्क का रेशियो आता है, बिल्कुल नहीं। मिल्क का रेशियो क्यों निकलेगा, टोटल मिक्सचर का रेशियो निकलता है आपके पास, जो वेसल ए और वेसल बी का होता है। दैट इज 13 पार्ट ए का रहेगा और बी का 8 पार्ट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो देखिए हमने कुछ पार्ट कवर किया है, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन वाले क्वेश्चंस। और कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखना, जैसे हमने सॉल्व किया हुआ है फ्रैक्शन से, वो परसेंटेज में भी हो सकता है। शुगर परसेंटेज किसी में 50% है, किसी में 30% है, तो चाहे 50% लिखिए चाहे 1/2 बात बराबर है, 30% लिखिए या 3/10 बात बराबर है। तो ये फ्रैक्शन में मैंने लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल मिक्सचर का ही रेशियो आएगा। यहाँ पर प्राइस इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कभी भी दिया रहेगा, उसके साथ में प्रॉफिट परसेंट जरूर दिया रहेगा। आप फॉर्मूले से या फिर रेशियो से कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालेंगे और जो बीच में वैल्यू आएगा वो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पे प्राइस इस्तेमाल करते हैं तो रेशियो किस चीज़ का आता है, क्वांटिटी का आता है। देन स्पीड इस्तेमाल करते हैं तो रेशियो किस चीज़ का आता है, टाइम का आता है, ठीक है। कन्वर्जन में याद रखिएगा सारे यूनिट्स हमारे पास सेम होने चाहिए। जो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज होता है, ये सारे वैल्यूज में जहाँ पे भी एलिगेशन में मैंने यूज़ किया हुआ, ये स्पीड, ये भी स्पीड, प्राइस, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब एक एवरेज वैल्यू होता है, क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। ये क्वालिटी को हम लोग पुट करते हैं तो क्वांटिटी का रेशियो आता है। टोटल मिक्सचर जो है ये क्वांटिटी का ही रेशियो, कितना केजी कितना लीटर, ये क्वांटिटी का रेशियो आता है। ये कितना केजी हम लोग जो निकाल रहे हैं, जो ये क्वांटिटीज निकाल रहे हैं, क्वांटिटी तो है 32 केजी 40 केजी, ये क्वांटिटीज हैं, नंबर्स हैं, ठीक है। ओके, सो क्वालिटी क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेटेड एवरेज को और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लीज़ एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लो, जस्ट लेट मी नो इफ कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हैं आप लोग। एंड मैं एक प्लस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे, तो जितने भी लोगों को कंप्लीट कोर्स आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दिस रेफरल कोड गौरव YT। मैं कुछ आप लोगों को क्लासेस का टाइमिंग बता देता हूँ, जो दिसंबर मंथ में चलेंगी क्लासेस, ठीक है। और
आप लोगों को फर्दर इन्फॉर्मेशन जो रहेगा इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैथिक्स बाय गौरव सर, ठीक है। सो दिसंबर का मेरा रूटीन फ्रॉम 7th ऑफ दिसंबर मेरा रहेगा कि मेरी जो क्लासेस रहेंगी स्पेशल क्लासेस फ्री फॉर ऑल, ठीक है। इसमें आप लोग फ्री फॉर ऑल क्लासेस मतलब फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दैट इज़ मॉर्निंग में 9 AM टू 10 AM, सॉरी मॉर्निंग में 8 AM टू 9 AM, एंड रात में 10:30 से 11:30, ये आपकी क्लासेस का टाइम रहेगा जो फ्री क्लासेस होती हैं। प्लस जो प्लस स्टूडेंट्स हैं आपके पास, जो पेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं 14th ऑफ दिसंबर से क्लास लेकर आ रहा हूँ, और 2 बैचेस आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली 14th ऑफ दिसंबर से। पहला बैच आपके पास स्टार्ट होगा 12 PM टू 1 PM, और दूसरा बैच जो स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम 9 PM टू 10 PM। आपके पास 14th ऑफ दिसंबर वाले बैच में मैं DI कराऊंगा, जो मेन टॉपिक रहेगा वो DI रहेगा, और यहाँ पे जो मैं कराऊंगा वो वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक्स कराऊंगा मैं। और टारगेट जो रहेगा इन सभी आपके पास बैचेस का, इन सभी कोर्सेज का जो टारगेट रहेगा दैट इज़ SBI PO, जो हमारे पास अभी एग्ज़ाम दिसंबर के एंड में और जनवरी फर्स्ट वीक में आपके पास जो एग्ज़ाम है, ठीक है। सो आई होप यू पीपल लाइक दिस सेशन ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका सेकंड पार्ट बहुत सून मैं रिलीज़ करूंगा। आप सभी लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसको स्प्रेड आउट ज़रूर कर दें, प्लीज़ इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के थ्रू, ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो सकें। अगर आप लोग अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल बना के स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं। अगर आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन यूज़ दिस रेफरल कोड गौरव IT, एंड जस्ट लेट मी नो इफ़ एनीथिंग एल्स आई नीड टू टीच, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।